आज आपको अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करने वालों पर सीधे गोली चलाने वाले पुलिसिया राज के खिलाफ दस्तक देनी है। हमारे देश के संविधान के तहत सभी को विरोध और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 के खंड ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जनता को मिला है। संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 के खंड बी के तहत बिना हथियार किसी स्थान पर शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। कानून और व्यवस्था राज्य का मसला है, इसीलिए कहीं भी धरना या प्रदर्शन के लिए जनता को पुलिस या उसके समकक्ष अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है। इन सब के बावजूद अगर बिजली कटौती के खिलाफ जनता प्रदर्शन करे, भीड़ गुस्से में पत्थर भी चला दे, तो पुलिस को गोली चलाने की छूट न संविधान देता है और न ही कोई और कानून। फिर भी बिहार में जो कुछ कल कटिहार में हुआ, उस पर अब तक मुख्यमंत्री की चुप्पी, एक मंत्री का बेशर्मी से भरा बयान और समस्या को सामने देख शतुरमुर्ग बने रेत में सर धंसा लेने वाली सरकार की प्रवृत्ति को देखकर आज हमने आपके सामने दस्तक देने के लिए इस मुद्दे को चुना है, क्योंकि 2 नागरिकों की जान पुलिस की गोली से गई है और 2 परिवार इंसाफ मांग रहे हैं। मार दिया रे, गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। इसका माथा में गोली मार दिया। कपार पर गोली लगती है, माथे में गोली मार दी गई। पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है, देखो से वो गोली मार दिया, उसका कपाल पटा के एकदम पुलिस मारा है, समझे? तब ना आर से पार हो गया गोली। ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा भाई। पुलिस के द्वारा फायरिंग करने लगे तो जिनके मेरे भाई को लगे। पुलिस वाला देखो फायरिंग कर रहा है खुलेआम भाई पब्लिक के ऊपर। क्या सुशासन का सच यही है, मार देंगे गोली कपार में जो प्रदर्शन करेगा बिहार में? बिहार में 2 निर्दोष नागरिकों के परिवार पर पहाड़ टूट गया। इनके बच्चों को बिहार पुलिस ने गोली मार दी। क्या इनके बच्चे कोई अपराधी थे? क्या इनके बच्चे कोई बदमाश थे, माफिया थे, गुंडे थे, क्या थे? मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा भाई कोई आतंकवादी था या कोई क्रिमिनल था या फिर आंदोलनकारी था? वो तो कोई नहीं था, वो सिर्फ हमको लाने गया हुआ था। तो उस पर वैसा क्यों गोली मारा गया जो सीधे सर पर इनकाउंटर की तरह किया गया? पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखिए और सुनिए। पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है, ये देखो फायरिंग कर रहा है पुलिस वाला। ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है, ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है भाई। ये पुलिस वाला देखो फायरिंग कर रहा है खुलेआम भाई पब्लिक के ऊपर। नियम कहता है कि अगर स्थिति तनावपूर्ण होने लगे तो सबसे पहले धारा 144 लगाई जा सकती है। धारा 144 लगाए जाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल होते हैं तो दंड संहिता की धारा 129, 130, 131 का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर किया जा सकता है। सबसे पहले भीड़ को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए चेतावनी दी जाए, फिर घटना स्थल से हटने के लिए कहा जाए। अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर भीड़ इसके बाद भी टिकी रहती है तो हिंसा नियंत्रण वाहन वज्र के प्रयोग से पानी फेंककर भीड़ को हटाने की कोशिश की जाए। अगर इससे भी असर न पड़े तो लाठीचार्ज किया जा सकता है। फिर भी अगर भीड़ नहीं हटती और भीड़ आम जिंदगी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती हो तो पुलिस गोलियां चला सकती है, लेकिन सीधे जान से मार देने के लिए नहीं। गोली अगर पुलिस चलाती भी है तो मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना होना चाहिए, यानी हवाई फायरिंग की जाए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, पुलिस सिर्फ कमर के नीचे पैरों को निशाना साध कर गोली चला सकती है। अगर हवाई फायरिंग के बाद भी भीड़ रुक ना रही हो तो। लेकिन ये सारे नियम भूलकर बिहार की पुलिस ने सीधे उन प्रदर्शनकारियों पर बंदूक तानकर मौत देने वाली गोली चलाई जो बिहार के कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए। 3 तस्वीरों से समझिए, ये बात सच है कि कटिहार में बुधवार को बिजली दफ्तर को घेरने पहुंची भीड़ ने पत्थर चलाए, दफ्तर में तोड़फोड़ की। हाथ में कुछ लोगों के यहाँ लाठी डंडे दिखते हैं। जिन सोनू शाह और खुर्शीद आलम की गोली मारकर हत्या की, वो ना तो प्रदर्शनकारी थे, ना उग्र भीड़ का हिस्सा, ना ही वो कोई पत्थर चला रहे थे। ये बात हम इतने यकीन से आपके सामने इसलिए रख पा रहे हैं
क्योंकि इसकी गवाही आज तक संवाददाता आदित्य वैभव कटिहार से मृतक सोनू और जान गंवाने वाले खुर्शीद के परिवार से बात करके आपके सामने लाए हैं। जो बड़े भाई हैं वो बिजली विभाग में काम करते हैं, डाटा ऑपरेटर में। उन्हीं को लेने के लिए वो मेरे बड़े भाई थे जो डेथ कर गए, वो दोनों साथ गए थे कि चलो भाई को किसी तरह से निकाल के अपने घर ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बात पता थी कि वहाँ उग्र प्रदर्शन हो रहा है और उनको लाने के लिए गए थे? जी, वो बड़े भाई जो मुझे हम लोगों को घर में कॉल करके बोला कि यहाँ पे गिट्टी पत्थर चल रहा है, तो अगर आ सकते तो आओ, हमको ले चलो यहाँ से। ठीक है। तो हम दोनों भाई ने सोचा कि चलो किसी तरह से निकाल के उनको ले आएंगे घर। तो उसी में जो है उधर से पुलिस के द्वारा फायरिंग करने लगे, तो जिनके मेरे भाई को लगी है। खुर्शीद आलिम की हम बात कर रहे हैं। उनको जो गोली लगी है वो बाइक पर बैठे हुए नजारा को देख रहे थे। वो कहीं एहतजाज प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। एक निर्दोष को गोली लग गई है। परिवार की गवाही है कि बिहार की पुलिस ने निर्दोषों को मारा है, जिनके हाथ में ना पत्थर था, जिनके हाथ में ना डंडा था। तो जिम्मेदार कौन है? आत्मरक्षा में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी है हम लोग किसी को बख्शेंगे नहीं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके हाथ में बंदूक नहीं थी, फिर आत्मरक्षा के नाम पर सीधे गोली मार देने की दलील पुलिस के अधिकारी कटिहार में कैसे दे सकते हैं? जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो कोई फायरिंग नहीं कर रहे थे, फिर कैसे सीधे गोली मारने की बात कटिहार का प्रशासन कर सकता है? जिन्हें गोली मारी गई उनके हाथ में डंडा तक नहीं था, फिर कैसे आत्मरक्षा में गोली खुर्शीद और सोनू शाह को बिहार की पुलिस ने मार दिया? सोनू शाह जो कि इसके भाई काम करते हैं बिजली ऑफिस में, ये उनको लाने के लिए गया था, पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा था और उस पर माथे में गोली मार दी गई। ना तो बिजली मांगना अपराध है, न प्रदर्शन करना, न ही अपने भाई को दफ्तर से लेने जाना अपराध है। अपराध है जनता पर सीधे गोली चलाना और गोली चलवाना। लेकिन इस अपराध की भी सजा बिहार में अब तक किसी को सरकार ने नहीं दी। आदित्य वैभव, कटिहार। ये देखो फायरिंग कर रहा पुलिस वाला।